बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए हालात और वाक़यात की नतीजे में मेरी आपसे मुलाकात एक दफ़ा फिर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वही हुआ जिसका हमें ख़तरा था कि जिसको जो पसंद नहीं होता, जब ऊपर से तब्दीलियाँ आती हैं, जब ऊपर से हुक्म आएंगे, जब ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे, तो फिर यही कुछ होगा ना। अचानक एहसान मानी साहब तशरीफ़ ले आते हैं, एहसान मानी साहब वसीम खान साहब को ले आते हैं, वसीम साहब किसी और को ले आते हैं, फिर किसी और को आ जाते हैं। फिर पता क्या होता है, फिर ये पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं, पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेलते हैं। फिर जब क्या होता है कि अभी ये समझते हैं कि हमारा टाइम पूरा हो गया है, या कोई और समझता है कि इनका टाइम पूरा होने वाला है, मुझे अब अपनी पसंद के लोगों को ऑब्लाइज करना है, तो फिर ये अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और पहली फ्लाइट से चले जाते हैं। ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है, सियासत से लेके खेल के मैदानों तक। क्रिकेट इस मामले में बहुत बदनसीब रही है। पाकिस्तानी नौजवानों के दिलों के साथ खेलना, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ समझना, नन्ना समझना, मतलब पागल समझना कि हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे। आप लोग गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। आज़ादी तो आपको नाम की मिली है, क्योंकि हम तो ये आज़ादी तो हमारे चंद अरबाब इख्तियार के नाम पे थी, उन चंद खानदानों के लिए थी कि जिन्होंने आके मुल्क के ऊपर कब्जा किया और आज तक वो अशराफिया के मामला तय कर रहे हैं। वसीम खान साहब इस सिलसिले की नई कड़ी हैं। चाहे सियासी मैदान में अगर देखें तो मोइन कुरैशी से लेकर के आपके वजीर आजम भी आए, आपके जनाब मिनिस्टर्स भी आए, आपके सदूर भी आए, जो रातों रात गायब हो गए और फारिग हो गए। अब क्या हुआ कि जनाब वसीम खान साहब चले गए। अब क्या होगा कि कोई नया सीईओ आ जाएगा, नया सीईओ फिर अपनी मर्जी के लोग लाएगा, नया सीईओ फिर आपके जज्बात से खेलेगा, पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती करेगा और 22 करोड़ अवाम बैठकर बेवकूफ़ों की तरह अपने उस गम गुस्से का इजहार फेसबुक के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम पे करेंगे। और कहीं बहुत ज़्यादा हुआ तो जनाब कोई अखबार में आर्टिकल लिख देंगे, कोई टीवी पे बैठ करके बुरा भला कह देंगे और फिर वही रविश दोबारा वैसी की वैसी चलती चली जाएगी। ये सिलसिले कब रुकेंगे? आखिर जब अवाम ने एक एहतसाब के नाम के ऊपर, एक इंसाफ के नाम के ऊपर, एक मेरिट के नाम के ऊपर एक तंजीम को, एक सियासी तंजीम को, एक शख्सियत को सरों पे बिठाया और वहां से इलेक्शन जितवाया, जहां पर उनके नुमाइंदे भी मौजूद नहीं थे, जहां पर उनको जान पहचान वाला भी उनका कोई नहीं था, उसका उनको अवाम को सिला ये मिला कि वसीम खान तशरीफ ले आए, उनसे पहले एहसान मानी ले आ गए, उसके दरमियान में मजीद चंद चेहरे आ गए, मुश्ताक साहब तशरीफ ले आए, वसीम अकरम साहब खेल रहे हैं, रमीज राजा साहब पूरी गेम चला रहे हैं। 92 के वर्ल्ड कप की टीम जो है वो वैसी की वैसे ही नवाजी चली जा रही है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ मुख्तलिफ जो है वो फंड रेजर्स के अंदर शौकत खानम के गए, वहां पर इमरान खान साहब के वाह की, इमरान खान साहब के कारनामों की तारीफें करी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फाइटर कप्तान इमरान खान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान अगर जिंदगी में एक दफा वर्ल्ड कप जीता है तो वो इमरान खान की क़यादत में जीता है और इसका एहसान यकीन मानिए कि हम हमारी नस्लें अदा करेगी। लेकिन क्या उसकी इतनी बड़ी कीमत है कि हम 50 वसीम अकरम बर्दाश्त करें, 50 एहसान मानी बर्दाश्त करें, 50 रमीज राजा बर्दाश्त करें, 50 वसीम खान बर्दाश्त करें? बहरहाल ये एक लंबी सी कहानी है। सियासत के मैदानों से लेकर, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि क्रिकेट के ग्राउंड्स तक ये एक बदमाशी, एक बदतमीजी, बेहूदगी, ये इनकी अकरबा परवरी आसमानों को छू रही है और छूती रहेगी। मैं आज सिर्फ एक दो बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि मैं T20 वर्ल्ड कप पे फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि ये 22 करोड़ अवाम की उम्मीदें हैं। मैं उन 22 करोड़ अवाम में से हूं। ना तो मैं अशराफिया हूं, ना मैं मेरा कोई बड़ा जानने वाला है, ना मुझे किसी ओहदे की तलब है, और ना मैं क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा PhD या कोई पंडित हूं। मैं क्रिकेट का उसी तरह से तालिब इल्म हूं जिस तरह सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग मौजूद है पाकिस्तान में जो मुझसे बेहतर क्रिकेट को जानते हैं, लेकिन शायद अपने जज्बात की तर्जुमानी के लिए वो इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो मैं उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो ये है, शाहजेब साहब का नाम मैं यहां जरूर लूंगा, क्योंकि दो चीजें उन्होंने मुझे मैसेज करके पॉइंट आउट करी जो शायद कल की वीडियो में मेरी रह गई थी। वो जब मैंने बात की थी स्पिनर्स की वर्ल्ड कप में, कि आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप में वो टीमें जीतेंगी कि जो 16 ओवर या 14 ओवर अपने स्पिनर से करवाएंगी, और स्पिनर्स वो होंगे जो विकेट टेकर्स होंगे, जो विकेट बनाना जानते हैं। हमारे यहाँ जो स्पिनर्स हैं उनमें इमाद वसीम है, शादाब खान है,
आप इन दो मेन स्पिनर्स की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस निकाल के देख लीजिए। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि साहब आपको शादाब से और इमाद वसीम से जाती मसला है, इसलिए आप उनको टीम में नहीं चाहते। मैं इन दोनों को टीम में नहीं चाहता, उनकी मेरिट की बुनियाद पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिटनेस के मसाइल हैं, ना बैट्समैन से वो खेलते हैं, ना वो बैट्समैन की साइकी को समझते हैं, ना कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन चूंकि वो मंजूर नजर हैं, चंद लोगों को जानते हैं, तो मुसलसल टीम का हिस्सा बने हुए। जाहिद महमूद साहब और उस्मान कादिर, ये वो दो लड़के, और नवाज, ये 3 स्पिनर हैं आपके, जो अगर आपके साथ T20 वर्ल्ड कप में गए तो आप अगली टीम को 130 और 140 के बीच में कंटेन कर सकते हैं। और अगर आपका कप्तान अकलमंदी से काम ले, होशियारी से काम ले, शुक्र है कि मिसबा साहब जा चुके, वकार यूनुस जा चुके, वरना वो तो ड्रेसिंग रूम से यही कहेंगे, देख के भाई, देख के ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। तो ये मेरी गुजारिश है कि ये 2 स्पिनर्स टीम में शामिल किए जाएं, और इन दोनों के नाम मुझे शाहजेब साहब ने बताया और बिल्कुल मेरे जहन के पिछले हिस्से में मौजूद थे, लेकिन मैं शायद उसको बयान ना कर पाया। दूसरी बात यह है कि जो वसीम खान साहब हैं, वसीम खान हुए, एहसान मानी हुए, जो लोग मुल्क से बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि शौकत अजीज साहब किए गए, जहाँ आपके मोइन कुरैशी साहब इंपोर्ट किए गए, इस तरह बेशुमार वुज़रा इंपोर्ट किए गए, जरा ECL में इनके नाम डाल दीजिए। एक काम कर दीजिए खान साहब, इनके नाम ECL में डाल दीजिए। ये कौम पिछले कई सालों से इस तरह के भगोड़ों के हाथों, इनकी बदनीयती के हाथों जलील ख्वार हो रही है। वो कराची के एक साहब उठे थे, वो जनाब अब महाजरों के हुकूक दिलाने निकले थे, वो पिछले 30 साल से अमेरिका लंदन में बैठे हुए, बोरियां भर भर के चंदे जमा करते रहे, बोरियां भर भर के लाशें देते रहे। फिर एक साहब उठे, उनके प्लेटलेट गिर गए। अब ऐसे प्लेटलेट गिरे हैं कि जिस दिन से वो बरतानिया पहुंचे, उनकी ब्लड रिपोर्ट ही नहीं आती। ये इस तरह के लोग, और अब फिर ये वसीम खान वही बरतानिया से तशरीफ लाए। बरतानिया जो मैं पिछली वीडियोस मेरी उठा के देखे, वो बरतानिया तशरीफ ले जाएंगे, उनको कोई एहतसाब नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो पैसा इन पे खर्च किया गया, जो इनकी अय्याशियों का पैसा 22 करोड़ अवाम ने अपने खून पसीने की कमाई से दिया, उस पैसे को मद्देनजर रखते हुए उसके बदले इन्होंने कौन से काम किए पिछले 3 साल के अंदर, आप अवाम के सामने ले आइए। अगर आप इंसाफ की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, तो एहसान मानी और वसीम खान को कठेरे में लाइए, इन दोनों के नाम ECL में डालिए और इन 22 करोड़ अवाम के जज्बात की सही तर्जुमानी कीजिए और पूछिए कि 10 करोड़ रुपया जो तुम्हारी अय्याशियों पे खर्च हुआ, इसके बदले तुमने क्रिकेट को क्या दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट लेने आए थे ना, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, बड़ा नाम होगा, तुम तो जाते जाते 3 टीमों को साथ ले गए। ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस है। बहरहाल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से जरूर मुझे आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।